हेलो एवरीवन। तो आज है हमारे टारगेट का 7वां दिन, तो जिसमें पिछले 6 दिनों में हमने क्या किया है, क्लास 6 और 7th 8th तीनों ही क्लास के ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बुक्स ख़त्म की है, एनसीईआरटी बुक, और उसकी शॉर्ट नोट भी मैंने दिखाई है आप लोगों को। तो आज है डे 7 है, जिसमें हम क्या करेंगे, क्लास 9 की एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हम हिस्ट्री से स्टार्टिंग करते हैं। अब क्लास 9 में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स चारों बुकों को पढ़ेंगे जो कि मेरे पास है। तो आज से स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की बुक, तो जिसके शॉर्ट नोट मैं बना के रखी हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो नोट्स। तो ये रही मेरी क्लास 9 की। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कक्षा 9 इतिहास। ये रही मेरी शॉर्ट नोट जिसको मैंने पॉइंट में लिखा है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पे पहला पॉइंट है, सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुईस 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। लुईस 16वें की पत्नी का नाम मेरी एंतोइनेट थी। उनकी पत्नी ये थी मेरी एंतोइनेट। तीसरा पॉइंट क्या है, चर्च भी किसानों से टाइड। वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चर्च किसानों से कर लेता था उसे क्या कहते थे, तो उसे टाइड कहते थे, जबकि जो गवर्नमेंट लेती थी किसानों से कर उसे टाइल कहते थे। ये एक प्रत्यक्ष कर था, जबकि टाइड एक धार्मिक कर था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे है फ्रांस की क्रांति के उदय के कारण। यहाँ पे 2 कारण दिए हुए हैं। जैसे पहला, जनसंख्या में वृद्धि। उस टाइम फ्रांस की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। दूसरा था क्या था, सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर। तो फ्रांस की क्रांति के उदय होने के 2 कारण थे। पहला था जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा था बढ़ते कर। या उसके बाद देखिए यहाँ पे 5वां पॉइंट, 6वां, 7वां, 8वां, इसी तरीके से हमारे पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। आप चाहे तो वीडियो को रोक करके एक बार इसे पढ़ सकते हैं या अपनी शॉर्ट नोट बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से आप। यहाँ पे देखिए 14 पॉइंट क्या है, रेडिकल। रेडिकल एक शब्द है जिसका अर्थ क्या है, ऐसी सरकार जो बहुमत के समर्थन पर रेडिकल इस मत के पक्ष में थे। तो ये क्या थे, रेडिकल कहते थे ऐसी सरकार जो बहुमत के समर्थन में हो। मतलब कि जिस सरकार के पक्ष में बहुमत हो, तो ऐसे सरकार को रेडिकल कहते थे। यहाँ पे देखिए मार्क्स के समाज को क्या कहते थे, साम्यवादी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ऐसे ही पॉइंट बढ़ते हमारे। यहाँ पे यूथेनेजिया। यूथेनेजिया क्या था, दया मृत्यु। दया मृत्यु को क्या कहा जाता था, यूथेनेजिया। ठीक, उस टाइम के देखिए मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। ये मित्र राष्ट्र के नामों से जाने जाते थे। तो इसी तरीके से देखिए हमारा पॉइंट एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ शुरू से। देखिए किस प्रकार है ये, 13, 14, 15, 16 सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए। यहाँ पे 21 पॉइंट तक है, आगे मैं दिखाती हूँ। क्लास 9 की बुक जो है ये हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जितने भी मिलेंगे वो वर्ल्ड हिस्ट्री से मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 22 क्या है, यहाँ पे कुछ किसान समुदाय के बारे में दिया हुआ है जो घुमंतु किसान थे उनके बारे में। जैसे गुर्जर बकरवाल, ये कहाँ के थे, जम्मू कश्मीर के थे। भेटिया गद्दी, ये हिमाचल प्रदेश के थे। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से और थे, शेरपा और किन्नौरी भी हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित हैं, जबकि धंगर महाराष्ट्र से संबंधित है। गोला समुदाय जो था वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से संबंधित था, और रायका समुदाय राजस्थान से संबंधित है। उसी प्रकार देखिए बाहरी देशों में, विदेशों में, जैसे अफ्रीकी चरवाहे कौन कौन से थे, बेदुइन्स, बर्बर्स, मशाई, सोमाली, बोरान और तुर्कान, ये सब अफ्रीकी चरवाहे थे। तो इस तरीके से हमारा जो क्लास 9 की हिस्ट्री की बुक है वो ख़त्म होती है। ये पतली बुक है और आराम से पढ़ी जा सकती है, इंटरेस्टिंग भी है, ख़त्म हो जाएगी जल्दी। तो आप चाहे या तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ लें या तो फिर मेरी ये सारे पॉइंट्स पढ़ लें, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी उसे पढ़ने में। ठीक है गाइज, मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी क्लास 9 की ज्योग्राफी पे। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा और शॉर्ट नोट बनाते रहिएगा। थैंक यू।